So hello students, welcome back in my videos in your physics classes. ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ लिया था? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। और आज हम उसी रिंग से रिलेटिव नया टॉपिक लेकर आए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। क्या लेकर आए हैं? न्यू टॉपिक, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल on the axis of the ring. Got it? लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग. नाउ वी विल लर्न अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग. दोनों में बेसिक डिफरेंस में बता देता हूं. पहले स्केलर वेक्टर का डिफरेंस में बता देता हूं आप लोगों को कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कौन सी क्वांटिटी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी होती है वेक्टर क्वांटिटी, एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. वेक्टर स्केलर में ये मेजर डिफरेंस है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेक्टर क्वांटिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी. यहाँ पर डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है. ठीक है, मेजर डिफरेंस यही है. ठीक है, तो आज हम रिंग से लेकर एक टॉपिक लेकर आए हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग. लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग. ठीक है, तो वही नॉर्मल बात करेंगे हम. रिंग वही, और हमारे पास रिंग होगी आर रेडियस की, जो हमने लास्ट क्लास में ली थी. वैसे ही रिंग होगी सिमिलर, वही आर रेडियस की रिंग, और वही यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज वाली रिंग. अच्छा, हमारे पास रिंग होगी, उसकी रेडियस होगी आर, साथ ही साथ उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा चार्ज कैपिटल क्यू. कैपिटल क्यू है जो उसकी पूरी बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आप लोगों को पता है कि इक्वली डिस्टेंस पर इक्वल चार्ज उस पर सिमिलरली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा. इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, वी हैव अ रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल आर. कैपिटल आर रेडियस की हमारे पास कोई रिंग है, हैविंग चार्ज कैपिटल क्यू उसके ऊपर चार्ज, which is uniformly distributed क्या होगा? on the ring. अरे भैया, हमारे पास एक आर रेडियस की रिंग है, उस पर चार्ज क्यू है जो उसकी बॉडी पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है? और डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं. सपोज करो हमारे पास ये रिंग है, वी हैव अ रिंग, इसकी कोई रेडियस होगी. दिस रिंग हैज रेडियस आर. अच्छा, इतना समझ में आया. अच्छा, इस पर क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो भी कौन सा डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली. प्लस क्यू चार्ज इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है. लास्ट क्लास में बार बार बताया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने रिंग के बारे में पढ़ा था, उस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था. सिमिलरली रिंग वही यहाँ पर प्रेजेंट है, बस आज हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह हमें निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग. आते हैं वापस टॉपिक पर. अच्छा, इस रिंग की बेटा कुछ एक्सिस होगी स्टूडेंट्स. इस रिंग की कोई एक्सिस है. सपोज करो इस रिंग की एक्सिस पर एक पॉइंट है P. क्या पॉइंट है? P. और ये इसका पॉइंट है सेंट्रल पॉइंट O. और यहाँ पर हमें सेंट्रल पॉइंट O से कोई पॉइंट है P जो इससे x डिस्टेंस दूर है. कितना डिस्टेंस दूर है? x डिस्टेंस दूर है. एक्सिस पर कोई पॉइंट P है. हमें इसी पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आज फाइंड आउट करना है. रिंग की क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी? पॉइंट P पर. ठीक है, छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं. हमने देख रखा है कि 4 पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होता है? के क्यू डिवाइड बाय आर. ये हमने अभी तक पढ़ रखा है इतना पॉइंट चार्ज के लिए. दिस फॉर्मूला वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज. दिस फॉर्मूला इज वैलिड ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज. दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर अ पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज जब भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें निकालना हो तो V इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर हम यूज लेते हैं. लेकिन हम क्या यहाँ पर ये फॉर्मूला यूज ले लोगे क्या ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल है? इज इट पॉसिबल और नॉट?
बेटा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक पॉइंट चार्ज नहीं है, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सर्कुलर रिंग है, उस पर Q कैपिटल चार्ज है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमारे पास पूरा एक रिंग का सिस्टम है। वी डोंट हैव अ पॉइंट चार्ज, वी हैव ओनली अ सर्कुलर रिंग ऑन विच द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। गॉट इट? किसी को कोई कंफ्यूजन है कि ये वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगा सकते? बट इस पे इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये वाला फॉर्मूला दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द पॉइंट चार्ज, बट वी डोंट हैव अ पॉइंट चार्ज, वी हैव अ सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r। एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है हमारे पास, वी हैव अ कंप्लीट ऑब्जेक्ट, वी डोंट हैव अ सिंगल पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतनी सी बात समझ में? तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। बट हमने इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में अभी पढ़ा था रिसेंटली लास्ट वीडियो में कि हम यहाँ पर पॉइंट चार्ज मान लेते हैं, पॉइंट चार्ज मेजर करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं। सिमिलरली गेम हम यहाँ पर खेलेंगे। आ गई बात समझ में आप लोगों को? यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, यस और नो। उस पॉइंट चार्ज पर छोटा सा चार्ज होगा dq। अगर छोटा सा पॉइंट चार्ज है, आपको पता है ये पूरी जो हमारी रिंग है, ये छोटे छोटे dq 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 एलिमेंट से मिलकर जब आप छोटी छोटी dq 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 से पॉइंट फॉर्म करोगे तो आपके पास एक सर्कुलर रिंग आ जाएगी, यस और नो। आ गई? अच्छा, इस छोटे से पॉइंट के ऊपर छोटा सा चार्ज होगा dq, यस और नो? ठीक है, इस छोटे से dq की वजह से, इस छोटे से dq की वजह से हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगी, कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगी, यस और नो? अरे यस और नो बेटा। ठीक है, सपोज करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द very small elemental point charge क्या हो जाएगी, dV। बेटा Q की वजह से मान लो Q चार्ज की वजह से V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, तो छोटे से dQ चार्ज की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल dV जनरेट होगी नहीं होगी, यस और नो? बड़े चार्ज की वजह से बड़ी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, छोटे से dQ चार्ज की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो होगी dV। dV को क्या लिख सकते हैं, एक्सप्लेन देखो यहाँ से एक्सप्लेनेशन, यहाँ आ जाएगा dQ अपॉन, यहाँ पर डिफरेंस कितना, डिस्टेंस से r। सपोज करो यहाँ पर डिस्टेंस है r, तो क्या आप r को ऐसा लिख सकते हो, यस और नो? नहीं समझ में आया तो मुझे बोल देना, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर इक्वल्स टू स्मॉल, यस और नो? ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं हमारे पास आ गया dv इज इक्वल्स टू k dq अपॉन रूट, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, r स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल dq एलिमेंट, यस और नो? इसमें किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, यस और नो? इतना समझ में आया? अच्छा, छोटे से dq की वजह से छोटी सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगी, छोटे से dv इलेक्ट्रिक पोटेंशियल k dq अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। इतना समझ में आया? ठीक है, इसको मैं थोड़ा इधर लिख दे रहा हूं, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है बेटा, अब इधर देखेंगे, यहां पर हम देखेंगे इसके आगे। ठीक है, अब हमें निकालना है Q के लिए, मतलब हमें पूरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है थ्रू आउट द रिंग। क्या निकालना है? थ्रू आउट द रिंग हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू आउट द रिंग। अभी तक तो हमने क्या समझा है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू स्मॉल एलिमेंटल चार्ज dq इज k dq अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। अब किसके थ्रू निकालेंगे, कंप्लीट रिंग के लिए। जैसे हमने यहाँ पर dq एलिमेंट माना, क्या सिमिलरली इसको अपोजिट मिरर एलिमेंट मान सकते हैं dq, उसकी वजह से भी कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा इस पॉइंट p पर। फिर यहाँ पर भी एक dq एलिमेंट मान लेंगे, उसकी वजह से भी कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा, फिर यहाँ पर भी मान लेंगे, यस और नो? तो सबकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। उस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर हम इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन की हेल्प से उसको एड अप कर लेंगे, देन वी गेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू आउट द रिंग।
अगर हमें छोटे छोटे डी क्यू की वजह से छोटी छोटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मिक्सअप करके कंबाइन कर लेंगे इंटीग्रेशन की फॉर्म से, देन वी गेट द टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू आउट द रिंग, यस और नो। ठीक है, हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू। इंटीग्रेशन का यूज क्यों किया है समझ में आया, हमारे पास डी क्यू था तो अलग अलग डी क्यू एलिमेंट्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट हो रही थी उसी का इंटीग्रेशन करने पर हमें क्या मिल जाएगा, रिंग की हेल्प से जनरेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है बेटा, आगे आप लोगों को करना है, ये इंटीग्रेशन का है, मैथमेटिक्स से आगे। v इज इंटीग्रेशन डी क्यू कितना है, k, सॉरी यहाँ पर dv आएगा, सॉरी फॉर दैट, है ना। यहाँ पर डी के एलिमेंट की वजह से एक छोटी सी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल dv, तो सभी dv का आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ पर dv का फॉर्मूला रखो जो आपके पास यहाँ पर है, k dq डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। नाउ वी व्हाट गेट, k कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, r स्क्वायर और x स्क्वायर भी कांस्टेंट है। बेटा ये वाली वैल्यू देखो, k तो कांस्टेंट है, इतना तो आप लोगों को पता है। अच्छा ये वाली वैल्यू कांस्टेंट क्यों है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो यहाँ पर पॉइंट P, ये आपके पास एक सर्कुलर रिंग होगी, सर्कुलर रिंग से ही आपने एलिमेंट काटा है, इधर भी एक एलिमेंट काटा, इस एलिमेंट से इसकी एक्सिस पर यही डिस्टेंस जितनी होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी। ऊपर जो एलिमेंट काटोगे तो नीचे वाले एलिमेंट की डिस्टेंस उसके एक्सिस के पॉइंट से होगी उतनी ऊपर वाले एलिमेंट की पॉइंट की डिस्टेंस होगी पॉइंट P से, यस और नो। तो ये हमारे पास क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज। सो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गई। नाउ व्हाट वी गेट, v इज इक्वल्स टू, अच्छा आपको पता है कि dq का इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो यू गेट द टोटल चार्ज ऑफ द रिंग। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर k dq का इंटीग्रेशन कैपिटल Q, यह आ जाएगा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। This is the formula of the electric potential on the axis of the ring. यह है on the axis of the ring, क्या है ये, electric potential. Now you get the electric potential on the axis of the ring and the formula is kq upon root r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। बेटा इसके अंदर एक केस बनता है, चलो हम वो छोटा सा केस देख लेते हैं। मेजर में वही केस आता है, IIT JEE मेन से एडवांस में उस केस से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हर साल एक दो साल स्किप कर करके आते हैं, इसलिए मैं वो केस एक्सप्लेन कर लेता हूँ। उसके बाद हम एक क्वेश्चन की हेल्प से अपना जो डेरिवेशन हमने कंप्लीट किया है उस क्वेश्चन की हेल्प से हम उसको समझ लेंगे कि कैसे हमें क्या सॉल्व करना। अच्छा सपोज करो केस क्या है, एट द सेंटर ऑफ रिंग। बेटा एक बात मुझे बताओ, अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके सेंटर पे ही निकालना है रिंग के, मतलब पॉइंट P कहाँ जाएगा, ऊपर, R क्या हो जाएगा उस टाइम पर 0। बेटा एक्सिस की डिस्टेंस अगर 0 हो जाएगी तो x हट जाएगा ना यहाँ से। आपको क्या निकालना है, एट द सेंटर ऑफ द रिंग, तो रिंग के सेंटर पे आते x 0 हो जाएगा, यहाँ पर x 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या कंडीशन बनेगी, यहाँ पर बनेगा v इज इक्वल टू kq अपॉन रूट r स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। Now you get v is equals to kq upon रूट r स्क्वायर। अब आप स्क्वायर से रूट हट जाएगा हमारा और हमारे पास फाइनल क्या आ जाएगा, v सेंटर इज इक्वल टू kq डिवाइड बाय r। Now you get the formula, the electric potential at the center of the ring is kq upon r। समझ में आया हमने इंटीग्रेशन क्यों किया, यहाँ पर ये कांस्टेंट बाहर कैसे लिया, सब कुछ चीज मैंने एक्सप्लेन की है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला डिनोट करता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ अ रिंग। दिस फॉर्मूला इज फॉर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द रिंग, दिस सेंटर इज द kq अपॉन r। इस किसी को कोई डाउट है, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, इंटीग्रेशन समझ में नहीं आया हो या फिर हमने एलिमेंट क्यों कट किए हैं, हमने ये फॉर्मूला क्यों नहीं अप्लाई कर लिया डायरेक्टली, एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी क्वेरी, इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट सेक्शन। ठीक है, मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके बेटा स्टूडेंट्स, अब इधर देखते हैं, ये हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, हम इसको अप्लाई करके देख लेते हैं। आज हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, साथ ही साथ जो जेई में आता रहता है दोनों केस से रिगार्डिंग, मतलब उसमें क्या करता है वो एक केस ये भी डाल देता है और साथ साथ एक केस को भी कंबाइन कर देता है। ठीक है, जेई मेंस और एडवांस में एक क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है
क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन देखते हैं हम सबसे पहले। देखो हम यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। वी हैव टू सर्कुलर रिंग्स, रिंग्स है हमारे पास दो, दो क्या है हमारे पास रिंग्स। वी हैव टू रिंग्स ऑफ रेडियस आर, हमारे पास टू रिंग्स, एक रिंग ये एंड अनदर रिंग इज हियर, बोथ हैव रेडियस आर, दोनों की रेडियस क्या है बेटा, दोनों की रेडियस आर दे रखी है हमें, क्वेश्चन में गिवन है, बोथ हैव रेडियस आर। ओके, और क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर, यहाँ से जो इसकी सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है, दिस इज ऑल्सो गिवन आर, इसकी रेडियस भी हमें आर दे रखी है, सेकंड रिंग की हमें रेडियस भी आर दे रखी है, दिस इज फर्स्ट रिंग एंड दिस वन इज सेकंड रिंग, बोथ हैव रेडियस आर। अच्छा, बोथ हैव यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रेस्पेक्टिवली, दिस इज गिवन इन क्वेश्चन, इस पर है प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड दिस इस पर है माइनस क्यू चार्ज विच इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। और क्या गिवन है हमें, वन टेस्ट चार्ज, वन टेस्ट चार्ज। अच्छा, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू, टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज आपको मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, व्हाट इज टेस्ट चार्ज। बेटा टेस्ट चार्ज क्या होता है, एक छोटा सा चार्ज होता है, जैसे हम टेस्ट के लिए यूज लेते हैं, बहुत 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 स्मॉलर चार्ज होता है ना, उसके लिए, उससे हम ओनली टेस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए यूज लेते हैं, जस्ट फॉर न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशंस इसका यूज होता है। उसका चार्ज बहुत स्मॉल होता है, उसका चार्ज बहुत स्मॉल रखने का कॉन्सेप्ट क्या है, इसका चार्ज स्मॉल रखने का कॉन्सेप्ट ये है कि वो खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट ना कर दे, है ना, क्योंकि वो अगर खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट करने लग जाएगा तो फिर हमारे क्वेश्चन में हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो खुद भी तो अपना इफेक्ट डालने लग जाएगा। इसलिए ये हमारे पास जो छोटा सा पॉइंट चार्ज है ये जस्ट फॉर टेस्ट के लिए होता है, तो समझ में आप लोगों को। अब हम इधर देखते हैं, वी हैव अ पॉइंट टेस्ट चार्ज Q ऑन द सेकंड रिंग, ठीक है। अच्छा, ये फर्स्ट रिंग है, सेकंड रिंग है। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट भी दे रखे हैं, दिस इज पॉइंट A एंड दिस वन इज पॉइंट B। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, गिवन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन, Q is very very smaller, Q very very smaller than Q। अब बहुत 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 स्मॉलर है, इसका मतलब आपको समझ ही गए होगा कि Q बहुत ज्यादा है और स्मॉल Q की वैल्यू बहुत 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 ज्यादा छोटी है। तो बहुत ज्यादा छोटी वैल्यू का मतलब है ये इट इज अ पॉइंट चार्ज, और इट इज नॉट पॉइंट चार्ज, सॉरी, इट इज अ टेस्ट चार्ज। इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसका कोई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, इट इज जस्ट फॉर टेस्ट, जो यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्या निकालना है हमें, वर्क डन, हमें निकालना है वर्क डन टू टेक द टेस्ट चार्ज फ्रॉम, हमें निकालना है वर्क डन, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू टेक द चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू पॉइंट ए, ये हमें फाइंड आउट करना है। दिस इज अवर क्वेश्चन एंड ये हमारा डायग्राम है और हमें क्वेश्चन अब सॉल्व करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे सॉल्व, थोड़ा इमेजिनेशन करो, थोड़ा इमेजिनेशन दिमाग में थोड़ा सोचिए इसको करेंगे कैसे। देखो हमारे पास पॉइंट चार्ज Q है, स्मॉल Q, Q को यहां से यहां तक लाना है, कितना डिस्टेंस है R, यहां पर भी इधर देखो, यहां पर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आती थी R, यहाँ सेंटर से X थी, यहाँ पर R, इधर देखो यहाँ पर इस दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है R। आपको Q को पॉइंट B से लेकर पॉइंट A तक लेकर आना है, ठीक है। हमें पता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बी ए डिवाइड बाय Q इज इक्वल्स टू V फाइनल, मतलब V A माइनस V इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं ना, ये तो आपको पता है ना, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ फाइनल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ इनिशियल, मतलब बाद में यहाँ पर लेके आएंगे। तो A पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल माइनस पहले कहाँ था, B पॉइंट पर था Q चार्ज, तो B पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन अपॉन Q नॉट, ये तो आपको पता है वर्क डन का फॉर्मूला, ठीक है। अब पहले हम ये निकाल लेंगे, देन वी फाइंड आउट दिस वन एंड हम उसको माइनस करके Q को उधर भेज देंगे, तो हमारा वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। पहले हम देखते हैं VA, VA क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए। VA क्या है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ए।
ठीक है, ये जो हमने डेरिवेशन सॉल्व किया है ना, इसका यूज होगा इसके अंदर। अब आप देखो कैसे कैसे दोनों फॉर्मूला हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मैंने उससे रिलेटिव ही क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट किया ताकि आपको अच्छे से डेरिवेशन का यूज समझ में आ जाए कि हमें डेरिवेशन की थ्योरी और डेरिवेशन के फॉर्मूले कहाँ और किस तरह से यूज लेना है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, देखो। अच्छा, VA, बेटा एक बात मुझे बताओ, इस पॉइंट पर इस Q रिंग की वजह से कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यस और नो? होगा। इस पॉइंट पर इस Q मतलब इसके खुद के सेंटर पर है, पॉइंट A की बात कर रहे हैं अभी हम। पॉइंट A जो प्लस Q हमारे पास रिंग है उसके सेंटर पर, इसकी वजह से खुद के सेंटर पर क्या हो जाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आपको पता है इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होती है, सेंटर, V सेंटर। तो पॉइंट A पर प्लस Q वाले रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगी KQ डिवाइड बाय R। देखो डिस्टेंस है R, रेडियस है R, तो हम लिख देंगे यहाँ पर KQ डिवाइड बाय R प्लस। अच्छा, पॉइंट A की बात कर रहे हैं तो हमने इस रिंग की वजह से इस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लिया। अब इस पॉइंट के लिए इस रिंग की वजह से भी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यस और नो? इस रिंग की वजह से यहाँ भी तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। बेटा यहाँ देखो, इस रिंग की वजह से भी तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। माइनस Q वाले रिंग की वजह से भी तो पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो क्या करेंगे, माइनस Q वाली के K, Q की जगह क्या रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन माइनस Q है, तो यहाँ पर Q की जगह क्या आ जाएगा, माइनस Q। आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर नेगेटिव चार्ज होता है तो हम नेगेटिव साइन का यूज लेते हैं, एंड वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड वी यूज द पॉजिटिव साइन ओवर हियर, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव साइन था तो हमने पॉजिटिव साइन यूज लिया। यहाँ पर नेगेटिव की वजह से इफेक्ट देख रहे हैं, देन वी आर यूजिंग अ नेगेटिव चार्ज साइन। ओके, गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? ओके, इधर देखो, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस रिंग की वजह से, ये तो इसके एक्सिस हो गए ना बेटे, इस रिंग के लिए ये A पॉइंट, इस रिंग की वजह से ये पॉइंट तो इसके एक्सिस हो गए ना, और एक्सिस की डिस्टेंस क्या है, R। एक्सिस की डिस्टेंस क्या है, R। किसी भी रिंग की एक्सिस के किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या देखा था हमने थोड़ी देर पहले, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, KQ अपॉन रूट R स्क्वायर अपॉन X स्क्वायर, यस और नो? ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाएंगे बेटा, इसकी वजह से यहाँ पर इसके सेंटर पर KQ अपॉन R, इसी पॉइंट पर इस रिंग की वजह से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, क्या इस रिंग की एक्सिस पर ही है पॉइंट A? तो इस रिंग की वजह से, किसी भी रिंग की वजह से उसके एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है। तो यहाँ पर फॉर्मूला रख देंगे K माइनस Q अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर। क्या आप एक बात गौर कर रहे हो, यहाँ पर जो X है, यहाँ पर जो हमारे पास X था और यहाँ पर क्या है X की जगह पे R, तो यहाँ पर X की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे, R। तो हियर ब्रैकेट में लिख देता हूँ जिस पर आप याद रहे, x इज प्लस टू R। अब यहाँ पर पुट कर देंगे बेटा वैल्यू हम, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा VA KQ डिवाइड बाय R माइनस KQ R स्क्वायर, ये भी R स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2R स्क्वायर। हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे KQ डिवाइड बाय R। अच्छा, R कॉमन आ जाएगा स्क्वायर में से, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइड बाय रूट 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ VA। एनी प्रॉब्लम? ठीक है बेटा, हमने पॉइंट A पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल लिया। पहले तो हमने Q चार्ज की वजह, Q रिंग की वजह से निकाल लिया, प्लस Q रिंग की 1 की वजह से। अब इसी पॉइंट पर हमने रिंग 2 की वजह से भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, अब बात करेंगे VB की। जैसे हमने VA निकाले, सिमिलरली वी विल गेट VB। तो VB क्या हो जाएगा, देखो VB, व्हाट इज VB? VB देखो यहाँ पर, VB इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट B। जैसे हमने A के लिए निकाला है वैसे ही हम क्या कर लेंगे, B के लिए निकाल लेंगे। बेटा A के लिए सिंपल है ना, इस पॉइंट के लिए इसकी वजह से देख ले और इसी पॉइंट पर सेकंड रिंग के लिए देख ले। सिमिलरली इस B पॉइंट पर पहले 2 रिंग के लिए देख लेंगे और इसी पॉइंट पर रिंग 1 के लिए देख लेंगे। बहुत इजी है, देखते जाओ आप। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो आई एम हियर। ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, डोंट वरी अबाउट दिस। ठीक है, तो VB हम देखते हैं। VB पहले किसकी वजह से देखोगे, VB हम देखेंगे, पहले खुद के लिए देख लेते हैं।
या तो आप इसके लिए देख लो, इसके लिए देख लो। बी पॉइंट पर खुद की इसी रिंग की वजह से सेंटर पर क्या आ जाएगी, सेंटर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर, के क्यू अपॉन आर क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर। बट सोचने वाली बात है, यहाँ पर क्यू माइनस का है तो इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी यूज नेगेटिव साइन ऑल्सो। बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में अगर माइनस क्यू चार्ज है देन वी आर यूजिंग द माइनस क्यू, एंड वेयर वी गेट द प्लस क्यू चार्ज देन वी यूज प्लस क्यू चार्ज। गॉट इट? ठीक है, अब इस पॉइंट पर इसकी वजह से इसी के सेंटर पर के माइनस क्यू डिवाइड बाय आर। ठीक है, अब इस पॉइंट पर इस फर्स्ट रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा नहीं आएगा, आप ये बात भी देखो। इस पॉइंट पर रिंग वन की वजह से भी तो एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा, है ना। और बेटा एक बात और देखना स्टूडेंट्स कि यहाँ पर ये रिंग और ये पॉइंट बी इस रिंग के किस पर है, एक्सिस पर। तो एक्सिस वाला फॉर्मूला हमारे पास ये, यही तो था कॉन्सेप्ट समझाने का कि मैंने ये डेरिवेशन के साथ ये वाला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं मैं। ठीक है, जे वगैरह में बहुत पूछते हैं इस वाले क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो आप समझियो इस बात को कि इस पॉइंट पर माइनस क्यू वाली मतलब सेकंड रिंग की वजह से ये आ गया, और इसी बी पॉइंट पर इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ने क्या निकालेंगे बेटा, इस रिंग के तो एक्सिस पर है ना पॉइंट बी, तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा, साइन का भी ध्यान रखना, प्लस के क्यू अपॉन, अच्छा प्लस है तो वहां पर प्लस क्यू ले लिया क्योंकि इस रिंग की वजह से इफेक्ट देख रहे हैं अभी हम, तो वहां पर ये प्लस क्यू है तो वहां पर ये प्लस क्यू ले लिया। अब यहाँ पर देखते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर फिर से हम देखेंगे रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर। अच्छा फिर यहाँ पर देखेंगे हम, देखो यहाँ पर भी कितना डिस्टेंस है इस सेंटर पॉइंट से पॉइंट बी का, यहाँ पर भी इसके सेंटर पॉइंट से पॉइंट बी का एक्स था, तो यहाँ पर एक्स था, लेकिन यहाँ पर क्या है आर, तो हम x की जगह क्या रख देंगे r। सिमिलरली यहाँ पर जो हमने लिखा था वैसा ही, तो हम क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है यहाँ से वी बी इज इक्वल्स टू माइनस का के क्यू डिवाइड बाय r प्लस के क्यू अपॉन, इसको r रख देंगे, r स्क्वायर हो जाएगा, देन वी गेट टू r स्क्वायर। यस और नो? नाउ वी बी इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइड बाय r, हमें क्या मिलता है यहाँ से माइनस वन प्लस 1 by root, दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है, इतना समझ में आ गया। यहाँ पर भी ये निकाल लिया, वहां पर हमने क्या निकाल लिया बेटा, वी बी। अच्छा अब यहाँ पर ये फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे। अच्छा यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई करने पर हम क्या देखते हैं, देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बी टू ए डिवाइड बाय क्यू इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। वी ए लिखो के क्यू आर 1 माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस के क्यू डिवाइड बाय आर माइनस 1 प्लस 1 बाय रूट 2। इतना समझ में आया? ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देख लेते हैं के क्यू डिवाइड बाय आर हमारे पास कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 1 बाय रूट 2 माइनस माइनस अंदर चला जाएगा तो ये तो हो जाएगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 1 बाय रूट। फिर देखते हैं हम के क्यू डिवाइड बाय आर, अच्छा प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 और 1 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 एंड दिस वी गेट दिस वन वी विल गेट 2 बाय रूट 2, तो यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा वर्क फ्रॉम बी टू ए बाय क्यू के क्यू आर रूट टू यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस रूट 2। ठीक है, एंड फाइनल आंसर व्हाट वी गेट, द फाइनल आंसर वर्क डन बी टू ए, क्यू को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यू डिवाइड बाय आर 2 माइनस रूट 2। This is our final answer. This is the total work done by the external agent to take the charge from point B to point A. This is our final answer. This is our final answer. देखा हमने कैसे डेरिवेशन की हेल्प से और डेरिवेशन के फॉर्मूले अप्लाई करके पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। दोनों फॉर्मूले हमने अप्लाई कर दिए, इसलिए मैंने वाला क्वेश्चन आपको जिस फॉर एक्सप्लेनेशन लिया था कि आपको यूज पता लगे कि कौन सा हमारे को जो हमारे पास ये न्यूमेरिकल्स
में यूज लेने वाले फॉर्मूले हैं, कौन सा फॉर्मूला कब यूज लेना है। जब रिंग के खुद के सेंटर की बात हो देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला, एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द सर्कुलर रिंग देन वी विल यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, एक बात और याद रखना कि आप पॉजिटिव चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं और यू आर talking about the negative charge. If the charge is negative, then you have to take the negative sign. If you are talking about the positive charge, then you have to take the positive sign. Sign का ध्यान जरूर रखना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। अगर माइनस क्यू चार्ज आप ले रहे हो, then you have to use the minus q. If you are talking about the for plus q charge or plus q uniform distributed charge, then you have to use प्लस q. साइन का ध्यान रखना, साइन में गड़बड़ी हुई तो पूरा क्वेश्चन का आंसर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी एंड यू कैन आस्क मी इन द क्लास, नेक्स्ट क्लास। ओके, गॉट इट? तो इतना समझ में आया? तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर रिंग, एंड ऑल्सो आज हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। हमारे पास दोनों टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, रिंग के इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, दोनों का यहाँ तक प्रोसेस सिमिलर है और केस भी थोड़ा सिमिलर है। पॉइंट चार्ज को हमने एक्सप्लेन कर लिया और यहाँ पर हमने आज इसका न्यूमेरिकल भी समझ लिया डेरिवेशन की हेल्प से। तो दोनों फॉर्मूला कब और कैसे अप्लाई करने हैं, चार्ज में साइन का यूज कैसे करना है, ठीक है, पॉइंट चार्ज को मानना है। यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर ये टेस्ट चार्ज नहीं दिया हुआ तो हमारा आंसर नहीं आता। टेस्ट चार्ज क्या होता है? जिस पर हम टेस्ट करते हैं, उसका कोई खुद का इतना ज्यादा चार्ज नहीं होता, बहुत कम चार्ज होता है। बहुत कम चार्ज होने की कंडीशन ये है कि उससे क्या होता है, खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड एंड खुद का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट नहीं कर पाता, क्योंकि फिर खुद का इफेक्ट भी तो डालेगा वो। यस और नो, गेटिंग और नॉट, गॉट इट? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय, गुड लक, जय हिंद।